हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस कल्चर पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है जून मंथ के करंट अफेयर सीरीज में 3 पार्ट कर चुके थे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज जो है हम लोग जून मंथ में पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। दोस्तों, ये आगामी बीपीएससी और जितने भी अदर पीसीएस एग्ज़ाम और गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले जॉर्जी गोस्पोदिनोव प्रथम बुल्गेरियाई लेखक हैं। मतलब जो है दोस्तों, इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? जॉर्जी गोस्पोदिनोव को। और ये बुल्गेरियाई लेखक हैं, यानी बुल्गेरिया के लेखक हैं, ये भी याद रखेंगे। और ये जो जॉर्जी गोस्पोदिनोव को जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, किस पुस्तक के लिए मिला है? तो टाइम शेल्टर के लिए मिला है। और इस टाइम शेल्टर पुस्तक में दोस्तों अल्जाइमर रोग के बारे में बताया गया है। और टाइम शेल्टर पुस्तक जो है दोस्तों, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया अगर ये पूछा जाए तो एंजेला रोडेल ने किया है। एंजेला रोडेल ने किया है। तो इसमें याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है जॉर्जी गोस्पोदिनोव को दिया गया है, जो बुल्गारिया देश के लेखक हैं। इसको टाइम शेल्टर पुस्तक के लिए दिया गया यह अवार्ड। और अंग्रेजी में अनुवाद किया है टाइम शेल्टर का एंजेला रोडेल ने। और टाइम शेल्टर पुस्तक में किसके बारे में लिखा गया है? तो अल्जाइमर रोग के बारे में डिटेलिंग किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसाका तमिल फिल्म फेस्टिवल जो है जापान में हुआ है। तो ओसाका तो जापान में ही पड़ता है दोस्तों। तो ओसाका तमिल फिल्म फेस्टिवल जापान में हुआ है। तो इसमें तमिल लगा हुआ है, तो इसमें भारतीय जो है फिल्म जो तमिल वाले हैं वो सब सेलेक्ट होंगे। तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया है, भारत के जो तमिल फिल्म के एक्टर हैं थालापति विजय जी को दिया गया है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड थालापति विजय को मिला है, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है कंगना रनावत को मिला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ओसाका फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? जापान में। बेस्ट एक्टर थालापति विजय और बेस्ट एक्ट्रेस का कंगना रनावत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। तो असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। उन्होंने रिलीज किया है एक बुक, यानी उस बुक का नाम क्या है? पार्टीशन फ्रीडम। तो पार्टीशन फ्रीडम जो पुस्तक है उनको उन्होंने रिलीज किया है असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने। कहाँ पे? गुवाहाटी में किया है रिलीज। और पार्टीशन फ्रीडम जो ये बुक है, इसका लेखक कौन है? राम माधव। तो राम माधव की पुस्तक पार्टीशन फ्रीडम को किसने रिलीज किया है? गुलाब चंद कटारिया। और गुलाब चंद कटारिया कौन है? असम के राज्यपाल है। और यह रिलीज कहाँ हुआ? गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य ने राज्य की सड़कों को गड्ढों से मुक्त करने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड राज्य ने राज्य की सड़कों को गड्ढों से मुक्त बनाने के लिए, मतलब वहाँ पे जो भी सड़क है, गड्ढे हैं, उसको जो है गड्ढा से मुक्त बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? पैच रिपोर्टिंग ऐप। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं? सड़क का पिचिंग करवाते हैं। तो पैच रिपोर्टिंग ऐप मतलब पिचिंग करवाने से, पिचिंग मतलब सड़कों का पिचिंग करवाना, यानी गड्ढा और से मुक्त करना है। तो किस सरकार का है? उत्तराखंड राज्य का पैच रिपोर्टिंग ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बीपीएससी में इस बार भी पूछा गया था कि इस बार जो है इस खेल प्रतियोगिता में कौन सा नया खेल को जो है मतलब जो शामिल किया गया है। पिछले बार बीपीएससी में पूछा गया इस टाइप क्वेश्चन। तो उसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो पता होगा दोस्तों, ये अभी जो है उत्तर प्रदेश में हुआ। तो थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो यूपी में हुआ है, उसमें कौन सा वाटर गेम्स को शामिल किया गया? तो उसमें वाटर गेम्स जो शामिल होगा अभी रोइंग को, ROWING है, रोइंग। यानी थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो उत्तर प्रदेश में होगा, उसमें कौन सा खेल को शामिल किया गया है? रोइंग को। अभी होने वाला है दोस्तों, हुआ नहीं है। तो याद रखेंगे रोइंग जो खेल है इसको जो है शामिल किया गया है। इसी टाइप का दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि 37वां जो राष्ट्रीय खेल जो है अभी गोवा में होने वाला है, और उसमें जो एक नया खेल को शामिल किया गया है उसका नाम है गतका। तो गतका जो खेल है दोस्तों, ये आपका 37वां आपको जो है राष्ट्रीय खेल जो होने वाला है गोवा, वहाँ पे शामिल किया गया, उसमें शामिल किया गया है। तो गोवा वाला जो है उसमें गतका शामिल किया गया है, गौ से गोवा, गौ से गतका। और ये
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो यूपी में होने वाला है उसमें रोइंग खेल को शामिल किया गया है। रोइंग क्या है, एक वाटर गेम्स है। तो ये दोनों एक साथ आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वैसे वो भी क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून से दिल्ली जाने वाली 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यह उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन है। यानी दोस्तों वंदे भारत ट्रेन जो है दोस्तों, उत्तराखंड का यह पहला वंदे भारत ट्रेन है जो कहाँ से कहाँ के बीच चली ये पूछा जा सकता है। तो देहरादून जो उत्तराखंड में पड़ता है, देहरादून से दिल्ली के बीच में। और यह ओवरऑल भारत का पूछा जाएगा कौन से नंबर का वंदे भारत एक्सप्रेस है, तो 18वें नंबर का, उत्तराखंड का पहला। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन देहरादून से दिल्ली के लिए हरी झंडी दिखाए हमारे पीएम साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राजस्थान के जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है। तो जयसमंद जो वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में पड़ता है, ये तो सभी को पता है। तो वहाँ पे क्या जो है शुभारंभ किया गया है, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी शुभारंभ किया गया है और यह राजस्थान के उदयपुर जिले में यह अभयारण्य पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। जो से जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य और जो से जंगल सफारी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगलबंदी चैटबॉट जो है दोस्तों, जुगलबंदी चैटबॉट को लॉन्च किसने किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग जंप पर जो हमारी खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी है शैली सिंह। लॉन्ग जंप पर दोस्तों जो लंबी कूद वाला जो खेल होता है उसकी खिलाड़ी है शैली सिंह। इन्होंने क्या किया, योकोहामा में सेइको गोल्डन ग्रांड प्रिक्स हुआ। तो योकोहामा में कौन सा ग्रांड प्रिक्स हुआ, सेइको गोल्डन ग्रांड प्रिक्स, उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीत लिया। यानी शैली सिंह ने कांस्य पदक जीत लिया है सेइको गोल्डन ग्रांड प्रिक्स। और यह कहाँ पे ग्रांड प्रिक्स हुआ, योकोहामा में। और ये लॉन्ग जंपर के खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है का आयोजन कहाँ हुआ, जेनेवा में हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्री अमित शाह जी ने जनगणना भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। तो जनगणना भवन का उद्घाटन जो है गृह मंत्री ने कहाँ पे किया है, तो नई दिल्ली में किया है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश आयरलैंड बना है। यानी आयरलैंड ने जो है दोस्तों जो शराब है उस पे जो है, जैसे हम लोग देखते होंगे सिगरेट और के जो है उसके पैकेज पे लिखा रहता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऑलरेडी लिखा रहता है। तो अभी तक ऐसा कि शराब पे लिखा नहीं आता था कि स्वास्थ्य के लिए ऐसा हानिकारक है, लेकिन अब लिख के आएगा, आयरलैंड ने ऐसा पहली बार किया है। तो आयरलैंड देश ऐसा देश बन गया जहाँ पे शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाया रहेगा, लिखा रहेगा उस पर। तो ये तो दोस्तों पहला देश है कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश आयरलैंड बना। इसी में दोस्तों याद रखेंगे आगे नेक्स्ट जो है, इसमें दूसरा देश जो अगर पूछा जाएगा तो आइसलैंड हो जाएगा। तो पहला देश आयरलैंड हो गया जो स्वास्थ्य चेतावनी दिया है शराब पे, और दूसरा देश कौन हो जाएगा, आइसलैंड। तो ये भी याद रखेंगे कि कौन सा पहला पूछ रहा है एग्जाम में कि दूसरा पूछ रहा है। पहला पूछेगा तो आयरलैंड, दूसरा देश पूछेगा स्वास्थ्य चेतावनी कौन लगाया शराब पे, तो आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केरल जो है पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया, यानी ई गवर्नेंस वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेपाल के पर्वतारोही हैं, नेपाल के पर्वतारोही जिसका नाम है हरिबुद्ध मागर, जिन्होंने अपने कृत्रिम पैरों से, मतलब उसको पैर नहीं है दोस्तों, कृत्रिम पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट को फतह कर दिया। सोचिए दोस्तों कितने गर्व की बात है। तो नेपाल के पर्वतारोही जो है नाम है हरिबुद्ध मागर, हरिबुद्ध भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। तो हरिबुद्ध हैं, हरि नाम है तो विष्णु जी के नाम पे, बुद्ध जी भी तो समझ ही रहे हैं दोस्तों। हरिबुद्ध जी जो हैं ये नेपाल के पर्वतारोही हैं, ये क्या किए, माउंट एवरेस्ट को फतह कर दिए और ये कृत्रिम पैरों के साथ फतह कर दिए। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, आईफा अवार्ड जो है अभी IIFA अवार्ड, आईफा अवार्ड जो है का आयोजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिल्म फेयर अवार्ड होता है दोस्तों, पूछा जाता है। तो आईफा अवार्ड का आयोजन अबू धाबी UAE में हुआ है।
और ये 23वां संस्करण था, याद रखेंगे। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है अवार्ड मिला है ऋतिक रोशन को आईफा में। और कौन से फिल्म के लिए? विक्रम वेघा। विक्रम वेघा फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला आईफा अवार्ड में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड मिला है आर माधवन जी को। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा, मतलब इंडियन सिनेमा में किन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है, तो उसके लिए कमल हसन जी को मिला, जो बहुत पहले पुराने हीरो हैं, ये पुराने एक्टर हैं, कमल हसन जी, उसको मिला है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दृश्यम 2 मूवी को। तो इसमें दोस्तों ये बाकी सारे अवार्ड भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट अवार्ड है कि आईफा अवार्ड कहाँ पर आयोजित हुआ? अबू धाबी यूएई में, 23वां संस्करण था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला दृश्यम 2 को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन विक्रम वेघा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जो है आर माधवन को। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा के लिए अचीवमेंट जो है इंडियन सिनेमा में कमल हसन जी को मिला है, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है। और इस समिति का उद्देश्य है कि चीता स्थानांतरण परियोजना से संबंधित जो भी चुनौती होगा या मुद्दे होंगे उसका समाधान करना। और इस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो राजेश गोपाल जी को, ये याद रखेंगे। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है और इस समिति का अध्यक्ष बनाया है राजेश गोपाल जी को। इम्पोर्टेंट हो जाता है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाराणसी के डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने श्री रामचरितमानस को 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकेंड तक गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम दर्ज किया है। तो याद रखेंगे वाराणसी के कौन से व्यक्ति हैं? डॉक्टर जगदीश पिल्लई, जिन्होंने रामचरितमानस को 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकेंड गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एपेडा द्वारा अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया था। ये दोस्तों अराकू कॉफ़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का है। तो एपेडा द्वारा जैविक प्रमाणीकरण किसको दिया गया है? तो अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और वियतनाम के अधिकारियों ने नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित किया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और वियतनाम के अधिकारियों के बीच जो है नई दिल्ली में किस मैटर पे जो है सम्मेलन हुआ है? तो समुद्री सुरक्षा वार्ता, समुद्र की सुरक्षा से रिलेटेड पे हुआ है भारत और वियतनाम के बीच। और ये कौन सा वार्ता था? तीसरा वार्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित होगा। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित होगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यूएई का यानी संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय एयरलाइन है एतिहाद एयरवेज। एतिहाद एयरवेज को पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया? कौन सा एयरलाइन को? तो एतिहाद एयरवेज को। ये कहाँ की एतिहाद एयरवेज कहाँ की एयरलाइन है? तो यूएई की है, संयुक्त अरब अमीरात का। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरणीय उत्तरदायित्व पर पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो है NHAI ने लॉन्च की, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे सड़क और राजमार्ग प्राधिकरण है दोस्तों, उन्होंने क्या किया है? पर्यावरणीय उत्तरदायित्व पर पहला सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना और DRDO ने एक टॉर्पीडो जो है वरुणास्त्र नाम है, क्या नाम है दोस्तों? वरुणास्त्र नामक टॉर्पीडो का पहला युद्धक सफल परीक्षण किया है। तो याद रखेंगे भारतीय नौसेना और DRDO ने वरुणास्त्र नाम का टॉर्पीडो का परीक्षण किया है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अब तक देश भर में महिला सुरक्षा के लिए 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया है। और वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? जो भी सभी प्रकार के हिंसा से पीड़ित महिलाएं या बालिकाएं हैं
उनको एक ही छत के नीचे सहायता उपलब्ध कराना, यही वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य होता है। और वन स्टॉप सेंटर से रिलेटेड जो कौन सा आयोग है, उषा मेहरा आयोग, तो ये भी याद रखेंगे। तो टोटल जो है केंद्र सरकार ने अब तक पूरे देश भर में कितना महिला सुरक्षा के लिए वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया, तो 733, और इससे रिलेटेड है उषा मेहरा आयोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक ग्राफिक उपन्यास किसने लॉन्च किया है, शांतनु गुप्ता ने। तो अजय टू योगी आदित्यनाथ ये जो पुस्तक है दोस्तों, इसको लॉन्च किया है शांतनु गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है सांची, जो क्या है, मध्य प्रदेश का शहर है। तो यह सांची जो है जल्द ही मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा, यानी पूरी तरह से यहाँ पे सौर ऊर्जा से जो है बिजली जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा, सांची बनेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय संस्थानों की रैंकिंग में अभी फ्रेमवर्क जारी किया गया, राष्ट्रीय संस्थान का रैंकिंग दिया गया है, जिसमें कि इंजीनियरिंग संस्थान में आईआईटी मद्रास शीर्ष पे है। और ओवरऑल की बात की जाए कौन सा संस्थान टॉप पे, तो आईआईटी मद्रास। सेकेंड पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और आईआईटी दिल्ली जो थर्ड पे है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय संस्थानों की रैंकिंग के फ्रेमवर्क में इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पे है, और ओवरऑल में भी आईआईटी मद्रास टॉप पे, फिर आईएससी बेंगलुरु है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, थर्ड पे आईआईटी दिल्ली। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजा कृषि महोत्सव कहाँ कहाँ मनाया गया, तो राजा कृषि महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत ही गोद भराई शिरोमणि जो है शुरुआत किया गया राजस्थान के द्वारा। इसमें जो है दोस्तों 6,000 रुपये दिया जाता है। मतलब जो है इसमें दोस्तों जो गर्भवती माता होती है तो डिलीवरी से पहले 5,000 रुपये दिया जाता है, और आफ्टर डिलीवरी इसमें 1,000 रुपया दिया जाता है, टोटल 6,000 रुपये दिया जाता है। तो और ये केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से संचालित योजना है। तो आपको पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत ही गोद भराई शिरोमणि किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो राजस्थान के द्वारा। इसमें 6,000 रुपया दिया जाता है, डिलीवरी से पहले 5,000, डिलीवरी के बाद 1,000 रुपये, और केंद्र सरकार की योजना है ये, यानी केंद्र सरकार इसमें पूरी तरह से जो भी है लाभ जो है दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। और ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुरुआत हुआ था, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीएनजी से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन, मतलब इसका नाम दिया टॉय ट्रेन जो है, का उद्घाटन राजस्थान में किया गया। तो सीएनजी से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन जो है का उद्घाटन राजस्थान में किया गया, और इसका नाम है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। और यह शुरुआत कहाँ से हुआ, उदयपुर के गुलाब बाग जगह से। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच ओपन टेनिस से क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंच ओपन टेनिस जो टूर्नामेंट हुआ उसमें दोस्तों पुरुष एकल का खिताब जीत लिया नोवाक जोकोविच ने, और ये सर्बिया खिलाड़ी हैं, विजेता रहे नोवाक जोकोविच, और कैस्पर रूड को इन्होंने हराया है। और महिला एकल खिताब जो है दोस्तों ईगा स्विएटेक जो पोलैंड की खिलाड़ी हैं उन्होंने जीत लिया है, और उन्होंने हराया किसको, ईगा स्विएटेक ने, तो चेक गणराज्य की करोलिना मुचोवा को हराया है। तो ईगा स्विएटेक ने करोलिना मुचोवा को हराया, जबकि नोवाक जोकोविच ने कैस्पर रूड को हराया। तो महिला एकल का खिताब जीता ईगा स्विएटेक ने, जबकि पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने जीत लिया फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने, सिद्धारमैया जी बने हैं। इन्होंने शक्ति योजना लॉन्च किया है, और इस योजना के तहत महिलाओं को, योजना के तहत जो है महिलाएं जो हैं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यानी कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी जो हैं सिद्धारमैया, उन्होंने क्या किया है दोस्तों, शक्ति योजना शुरू किया है। और इसके तहत क्या होगा कि जो भी महिलाएं होंगी कर्नाटक की, वो राज्य सरकार जो कर्नाटक राज्य सरकार का बस होगा उसमें मुफ्त यात्रा कर सकेंगे, जैसे दिल्ली में पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के द ओवल मैदान में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 2023 के फाइनल में भारत को 209 रनों से हरा दिया, और ऑस्ट्रेलिया जो आईसीसी की सभी प्रमुख ट्रॉफी जीतने वाला देश बन गया है। यानी दोस्तों इस बार जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया। पिछले बार भी दोस्तों न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था, यानी पिछले साल भी भारत जो उप विजेता रहा था, और इस बार भी उप विजेता रहा है।
और ऑस्ट्रेलिया पहली ऐसी टीम बनी है जो आईसीसी जो मतलब क्रिकेट काउंसिल का है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सभी जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी होते हैं सारे जीते हुए ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को में अमेरिका फिर से शामिल हुआ है और 2017 में अमेरिका जो है यूनेस्को को छोड़ दिया था। ट्रंप के टाइम में 2017 में अमेरिका ने यूनेस्को को छोड़ दिया था। अभी यूनेस्को में फिर से यूनेस्को में अमेरिका शामिल हुआ है, तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल ने उत्तराखंड चौबटिया में यानी चौबटिया उत्तराखंड में एक्स एक्वेरिन सैन्य अभ्यास किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्स एक्वेरिन युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ, तो भारतीय सेना और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच। कहाँ पे ये एक्स एक्वेरिन युद्धाभ्यास आयोजित किया गया, चौबटिया उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची में जो है शीर्ष पे है जेपी मॉर्गन बैंक, जो कि यूएसए की सबसे बड़ी बैंक है। तो ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि फोर्ब्स का जो है ग्लोबल 2000 कंपनियों का जो सूची जारी किया गया उसमें फर्स्ट स्थान जो जेपी मॉर्गन बैंक है यूएसए का, और भारत की तरफ से शीर्ष पे देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को मिला है, और ओवरऑल रैंकिंग में रिलायंस का स्थान है 45वां, 45 रैंक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया, 14 जून को मनाया गया, और इसका थीम था रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो। तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया, 14 जून को मनाया गया। थीम था रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो, और होस्ट कंट्री जो है अल्जीरिया था। यानी विश्व रक्तदाता दिवस जो 14 जून को मनाया गया, कहाँ पे मनाया गया, अल्जीरिया में। ठीक है दोस्तों, और इसका थीम याद रखेंगे, रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो और अक्सर साझा करो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को। अरुण पोल ऐप लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा अरुण पोल ऐप लॉन्च किया गया, और यह ऐप जो है अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लिए लॉन्च किया गया है। तो अरुण पोल ऐप किसके लिए, अरुणाचल प्रदेश की पुलिस के लिए अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। यानी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया है, प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया है। तो ये नई दिल्ली में है दोस्तों, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शहीद शांति सैनिकों के लिए स्मारक दीवार बनाने के प्रस्ताव को अपना लिया, और यह प्रस्ताव जो है भारत के द्वारा लाया गया था। यानी भारत के लिए, भारत जो देश है दोस्तों, इसी के द्वारा शहीद शांति सैनिकों के लिए स्मारक दीवार बनाने का प्रस्ताव लाया गया था भारत के द्वारा, जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मंजूरी दे दिया, प्रस्ताव को मान लिया, अपना लिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संस्था से है, पूछा जा सकता है, यूएन का क्वेश्चन है। तो ये था दोस्तों आज का पार्ट 4 वीडियो, जून के पार्ट 4 वीडियो थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो दोस्तों आप लोग को अगर ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।